नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पॉलिटी गुरु पे। आज हम लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज का मतलब टॉपिक क्या रहेगा चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? जैसे मान लीजिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये पे 10 रुपया है, तो अगले साल का जो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट काउंट होगा वो हमेशा 100 रुपये पर ही होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मान लीजिए अगले पहले साल 100 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में यह जो 10 रुपया है साधारण ब्याज मतलब ब्याज वो 110 रुपये हो जाएगा। और इस पे अब क्या होता है, ब्याज लगता है। कितना हो जाए 110 का यहाँ पे ब्याज काउंट होता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल मतलब जो होगा काउंट पहले साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 100 रुपये पे 10 रुपये ही आएगा, मतलब रेट के हिसाब से। साधारण ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म शब्द होते हैं जिसको याद करना जानना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए पहला शब्द है, उसमें होता है मूलधन। मूलधन होता है या दर होता है रेट, उसके बाद होता है समय, वह होता है एक मिश्र धन। और जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला PRT/100 होता है, जहाँ पे मूलधन को P से मतलब जो प्रिंसिपल होता है उसको मूलधन कहते हैं, जो आर दर होता है उसको आर से, फार्मूला में जो आर है उसको दर कहते हैं, और जो टी है उसको क्या है समय, और मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं। मिश्र धन बराबर होता क्या है? मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। और टोटल इसी शब्द पर पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या पहले की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे जो है प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न क्या कर रहा है, जो प्रश्न के अनुसार जो आइए हल करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 5,000 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इसको हमें ज्ञात करना। साधारण ब्याज होता क्या है? SI बराबर PRT/100। यहाँ पे P कितना है? P दिया हुआ है 5,000 रुपये। P कितना है? 5,000 रुपये। टाइम दिया हुआ है 3 साल 3 वर्ष, और दर दिया हुआ है 8% प्रतिदिन। इसी फार्मूला हम लोग रख देते हैं। 5,000 गुणे के बाद PR रेट कितना है 8%, और टाइम कितना है 3 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8×3 = 24, 25 120, 8×3 = 24, 25 120 और एक जीरो और, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। ये इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ जो आपके स्क्रीन पे 5,000 रुपए को एक साल में 5700 रुपए हो जाता है तो 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। प्रश्न दिया हुआ है, कोई धन है, धन कितना है हुआ, मूलधन कितना है, पी बराबर कितना है 5,000 रुपए, और मिश्र धन कितना हो जा रहा है, ए बराबर 5700 रुपए। तो यहां से हम दोनों को माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। 5,5700 मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 700 रुपए। दोनों का अंतर 700 रुपए। ये क्या है, मिश्र धन है। मतलब मूलधन 5,000, एक साल बाद कितना हो जाएगा 5700 रुपए हो जा रहा है। तो पूछे 7,000 रुपए। देखिए इसमें क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट नहीं दिया हुआ। तो रेट हमको ज्ञात करना है। तो रेट कैसे ज्ञात होगा, उसी फार्मूला पीआरटी बटे 100। आर नहीं दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, एक ही फार्मूले से सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर देंगे। जैसे मान लीजिए 7,000 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, पी कितना दिया है 5,000, रेट मालूम नहीं है, टाइम दिया है 1 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और आर बराबर हो जाएगा 17 बट्टे 5, कितना हो जाएगा 14/75। रेट बराबर हो जाएगा 14%। अब पूछा 7%, मतलब 7,000 का 2 साल का क्या पूछा, कितने 7,000 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। मतलब अब 7,000 का ज्ञात करना है। पी दिया हुआ है 7,000, रेट मालूम हो गए 14%, टी दिया हुआ है 2 वर्ष। अब यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे 7,000 गुणे 14 गुणे 2 बराबर 100, क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन में हम जोड़ देंगे तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 70 गुणे 28 बराबर 856 के 6, 5, 7 19, और 1 जीरो 1960 रुपए। ये पूछ रहा है टोटल अमाउंट, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। ए बराबर 7,000 को प्लस 1960 बराबर हो जाएगा 8,960 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर यहाँ लिख देते हैं। मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 7,000 प्लस 1960 हो जाएगा 8,960 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्या कर रहे हैं, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया हुआ है 50 वर्ष, और कितना गुना हो रहा है कोई धन, और क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। कोई धन मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है 50 में 3 गुना हो जाती है। मान लीजिए प्रिंसिपल पर शुरुआत में कितना 1, कितने गुना हो रहा है 3 गुना। 3 गुना हो कितना हो जा रहा है 1 का 3 गुना, 1 अनुपात 3 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है प्रिंसिपल 2,
दो या क्या, यही तो एक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये, दो है, यही साधारण ब्याज है। दो है जो, यही साधारण ब्याज। यहां से हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन तो एक मान लिया है, ले एक, एक का तीन हो जा रहा है मूलधन। यहाँ से हम लोग ब्याज की दर आर ज्ञात करना है, उसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, दो, मूलधन कितना है, एक, कितने साल में, 50 साल में, और आर ज्ञात करना है, तो बट्टे 100, 50 दूना 200, तो आर बराबर हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। क्या है, रेट है ना, 4%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब जो गुना कर रहा है, देखिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं, गुना, 1:3 हो जा रहा है, तो मतलब जो गुना होने अधिक हो रहा है, कितना बढ़ा हुआ है, दो, यही दो है जो साधारण ब्याज हो जाता है गुना में। टाइम दिया हुआ है, रेट सिर्फ ज्ञात करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दो, 1 का 3 हो रहा है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा है तभी तो 1 × 50 × 8 बराबर 100, 4% इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न क्या है, कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, थोड़ा इसको हम लोग सीख जाएंगे एक बार, और थोड़ा एक को उसी टाइप कर लेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, कहीं भूलेगा नहीं। कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाती है, टाइम कितना दिया हुआ है, 35 वर्ष। कितना धन कितना गुना हो रहा है, 1 का 35 गुना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 34। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 34। पूछा आर ज्ञात करना है, आर बराबर ज्ञात करना है, तो वही था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। पी कितना होगा, एक, आर ज्ञात करना है, टी दिया हुआ 35 वर्ष करीब। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, चलिए 34 है सिंपल इंटरेस्ट, पी है, ये क्या प्रिंसिपल हो गई, और ये गई अमाउंट, मिश्र धन। तो सिंपल अमाउंट बराबर कितना होता है, मिश्र धन बराबर पी प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट है 34 है सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल है, टी दिया हुआ है, रेट ज्ञात करना है, और टी दिया हुआ 35 बट्टे 100, तो 5 7 35 और 20 25 100, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, देखिए अच्छा कितना दिया हुआ, 17 वर्ष दिया है ना, देखिए भी यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दिया हुआ 17 वर्ष, तो यहाँ पे कितना दिया है, 17 वर्ष दिया हुआ है, तो गड़बड़ हो गया, चलिए इसको काट देते हैं, टाई, गड़बड़ हो गया, कितना दिया, टी दिया है 17 वर्ष, तो ये यहाँ कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है 34 बराबर 1 × आर ज्ञात करना है, टी दिया हुआ 17 वर्ष बट्टे 100, 17 दूना 34, आर बराबर हो जाएगा 2 × 100 बराबर 200%, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें।
कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अच्छा, टाइम कितना दिया होगा क्वेश्चन, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, टाइम दिया है 4 वर्ष। धन कितना गुना हो जा रहा है, 5/4 गुना हो जाता है। तो क्या करना है, रेट ज्ञात करना है। देखिए 4/5 देना है, 5/4। देखिए मान लीजिए जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, मूलधन होता है, और जो ऊपर वाला होता है इस तरह प्रश्न में वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन तो दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है। जो मान लीजिए मूलधन 4 है और मिश्र कितना होगा 5। इन जो दोनों का अंतर होगा, जो दोनों का अंतर हो रहा है 1, यह क्या हुआ, यही तो साधारण ब्याज हुआ। तो उस तरह मिश्र धन में मूलधन पर साधारण ब्याज और कोई भी मतलब दिया हुआ, मान लीजिए साधारण ब्याज दे दिया, मिश्र धन ज्ञात करना, ज्ञात हो जाएगा। या मूलधन दिया हुआ और मिश्र धन दिया हुआ, तो मान लीजिए जैसे मिश्र धन दिया हो साधारण ब्याज दिया हो तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए मिश्र धन नहीं दिया, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज दिया तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह करके कन्वर्ट करके ज्ञात करो। मतलब मूलधन 4 है, मिश्र धन 5 हो गई, तो एक का जो हुआ प्रॉफिट वो क्या, साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर वही पुराना बेसिक फार्मूला पे रखते हैं जैसे। अभी आर बराबर यहाँ ज्ञात हो जाएगा। एक का ब्याज मिल रहा है, मूलधन 4 है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है बट्टे 100। यहाँ से होगा आर बराबर हो जाएगा 100/4 × 4 = 16। तो 16 छके 96, तो 4 मतलब 1/4 क्या होगा, यह रेट हो गई परसेंट। यही इसका दर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है।